आज की इस वीडियो में एंडोक्राइन सिस्टम का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। और इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में अच्छे अच्छे हार्मोन्स को आप लोग को देखने को मिलेगा और कुछ नए नए नाम सुनने को मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से केयरफुली देखिएगा। और यह हर एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल एग्ज़ाम हो या नेट हो, सब में ये बेनिफिशियल होगा। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 47, द हार्ट प्रोड्यूस ए हार्मोन दैट एक्ट टू इंक्रीज एल्डोस्टेरोन। यानी कि कहा है कि हार्ट हार्मोन्स को उत्पन्न करता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए क्रिया करता है। तो हम बता दें कि हार्ट किसी प्रकार का हार्मोन सिक्रेट नहीं करता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। और एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है ये मेल हार्मोन है, और एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन जिसे बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, लो लेवल ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन रिजल्ट इन। यानी कि कहा है कि लो लेवल का जब एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स रिलीज होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी कि जब लो लेवल में रिलीज होता है तो एडिसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटीज़, टिटैनी, ग्वाइटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। एडिशन बीमारी होती है। तो इसमें मैं बता दूं कि एडिशन क्या होती है, कि यह एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड सफिशिएंट मात्रा में हार्मोन को स्रावित नहीं करता है, जिससे कार्टिसोल हार्मोन न स्रावित होने से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और इसके लक्षण क्या हैं? थकान आना, नाजिया और डार्किंग ऑफ स्किन जो होती है डार्क हो जाती है, और चक्कर आना होता है, उसको बोलते हैं एडिसन रोग। और कुशिंग सिंड्रोम क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी जो है कुशिंग सिंड्रोम। इसमें कार्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, तो कार्टिसोल का लेवल लंबे समय तक हाई हो जाता है। जब लंबे समय तक कार्टिसोल हार्मोन का लेवल हाई रहता है तो इसका कारण यह भी है कि जब कोई स्टेरॉइड ड्रग का यूज करेगा उस समय इसका कार्टिसोल जो हार्मोन है उसका लेवल हाई रहेगा। तो इसका सिम्टम्स ये है कि राउंडेड फेस हो जाता है, यानी चेहरा गोल हो जाते हैं, पिंक और पर्पल कलर की उसके शरीर पे स्क्रैच मार्क दिखने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह भी बोलते हैं, जिसमें ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है, जिसको इंसुलिन रिस्पॉन्स नहीं करता, उसी के कारण ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है, उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। टिटैनी का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस मसल कॉन्ट्रैक्शन बना रहता है और शेकिंग होती है, शरीर में झटके ते कपकपी होती है, उसको टिटैनी बोलते हैं। और ग्वाइटर आयोडीन की कमी के कारण होता है, इसे घेंघा बोलते हैं, और ये गले में थायराइड ग्लैंड के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ए पर्सन विथ एडिसन डिजीज। ए पर्सन विथ एडिसन डिजीज विथ एडिसन डिजीज के साथ क्या है? एक पर्सन एडिसन डिजीज के साथ क्या घटनाएं घटती हैं? इज अनेबल टू रिप्लेनिश ब्लड ग्लूकोज लेवल अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, डेवलप ड्रामेटिकली मोर मेल फीचर, डेवलप ए राउंड फेसेस या इडेमा, हैव ओवर ग्रोथ ऑफ हैंड एंड फेस, और ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है कि इज अनेबल टू रिप्लेनिश ब्लड ग्लूकोज लेवल अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो
इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 49 है ए पर्सन विथ एडिशन डिजीज, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। ए पर्सन विथ कुशिंग सिंड्रोम हैज ए टेंडेंसी टुवर्ड्स डायबिटीज मेलिटस, यानी कहा गया है कि ये पर्सन विथ कुशिंग सिंड्रोम है टेंडेंसी टुवर्ड्स डायबिटीज मेलिटस, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कुशिंग सिंड्रोम हुआ है, जो कुशिंग सिंड्रोम के बाद डिस्कस किया हूँ उससे पहले, तो उसका टेंडेंसी, उसका झुकाव किधर हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मतलब कि शुगर हो गया, मेलिटस माने समूह हो गया, जो डायबिटीज के समूह होते हैं तो उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब डायबिटीज मेलिटस की बात करें तो इसमें दो डायबिटीज आ जाते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन का बनना ही बंद हो जाता है, शरीर में इंसुलिन का बनना ही पैनक्रियाज में बंद हो जाता है, तो उसको टाइप 1 डिजीज बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। और टाइप 2 में है कि शरीर में इंसुलिन बनता है बट उसका यूज नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। क्वेश्चन नंबर 51 है द पैनक्रियाज हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन टिश्यू, यानी कि पैनक्रियाज जो दो तरह की टिश्यू रखता है, पास है उसके पास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि जो हार्मोन्स को नली के द्वारा आर्गन्स में रिलीज करते हैं, और एंडोक्राइन का मतलब होता है कि हार्मोन को जो ब्लड में रिलीज करते हैं। तो ये इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों प्रकार की विशेषता है। इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं पैनक्रियाज को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। द पैनक्रिएटिक एंडोक्राइन टिश्यू आर कॉल्ड पैनक्रिएटिक आइसोलेट। तो ये पैनक्रिएटिक एंडोक्राइन टिश्यू, जो पैनक्रियाज के एंडोक्राइन टिश्यू हैं, अंतःस्रावी ऊतक हैं, उसको पैनक्रिएटिक आइसोलेट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि पैनक्रियाज के जो एंडोक्राइन ऊतक हैं उनको पैनक्रिएटिक आइसोलेट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 53 है कि देयर इज स्लैश आर डैश टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस। वही मेलिटस की बात बोल दें, समूह, डायबिटीज का समूह दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 54 द पैनक्रिएटिक आइसोलेट प्रोड्यूस। जो पैनक्रिएटिक यानी पैनक्रियाज के आइसोलेट होते हैं, लैंगरहैंस जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोगॉन, पैनक्रिएटिन, एसीटीएच एंड एल्डोस्टेरोन, और पैनक्रिएटिक एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इंसुलिन और ग्लूकोगॉन को पैनक्रियाटिक आइसोलेट प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन नंबर 55 है इंसुलिन फंक्शन 2। इंसुलिन का क्या फंक्शन है, इंसुलिन हार्मोन एक होता है, उसका फंक्शन क्या लिखा है इसमें कि प्रमोट, ऑप्शन नंबर ए प्रमोट द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के स्टोरेज, पोषक तत्व के स्टोरेज को बढ़ाता है, प्रमोट करता है। बी है लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग लीवर फैट एंड मसल सेल टू मेटाबोलाइज ग्लूकोज, यानी कि लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि जो ग्लूकोज का लेवल है उस को लोअर करता है, यानी कि कम करता है, और लीवर को स्टिमुलेट करता है, फैट और मसल सेल को मेटाबोलाइज करता है, यानी ब्रेक डाउन करता है, उसका पाचन करता है, ग्लूकोज जहाँ वहाँ स्टोर होता है उसका पाचन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 56 है ग्लूकोगॉन इंक्रीज द एक्शन ऑफ इंसुलिन। क्या कहा है कि ग्लूकोगॉन जो हार्मोन है इंसुलिन के एक्शन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, क्रिया को बढ़ाता है।
तो ये एकदम बिल्कुल गलत है, यानी कि ग्लूकागॉन इंसुलिन के क्रिया को नहीं बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57, इन डैश डायबिटीज़ द पैनक्रियाज इज नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, यानी कि इन डैश डायबिटीज द पैनक्रियाज इज नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। कहा है कि किस प्रकार की डायबिटीज़ में पैनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी पैनक्रियाज से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, उत्पन्न नहीं होता है। तो टाइप 1 की डायबिटीज़ जो होती है उसमें इंसुलिन नहीं बनता और न पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है। इट इज़ बिलीव्ड दैट टाइप 1 डायबिटीज़ इज बॉट वन बाई एन इन्वायरमेंटल एजेंट प्रोबेबली ए वायरस। कहा है कि लोग विश्वास करते हैं कि जो टाइप 1 की डिजीज़ है, टाइप 1 टाइप का डायबिटीज़ है, वह इन्वायरमेंटल एजेंट यानी कि वातावरणीय एजेंट से और वायरस से होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, कुछ लोगों का विश्वास है, तो ये सही है। 59 क्वेश्चन नंबर 59 टाइप 2 है। द टाइप 2 डायबिटीज़ यूजली अकर इन पीपल हु आर ओबेस एंड इनएक्टिव। कहा है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है लोगों में, वो मोस्टली या यूजली अकर घटित होती है किस किस में? ओबेस जो मोटा है, और इनएक्टिव है जो हमेशा सोता बैठा रहता है, इनएक्टिव। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में है, इन टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन इज प्रोड्यूस बट द लीवर एंड मसल्स सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड इट। सही बात है कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है टाइप 2 में डायबिटीज़ में, लेकिन लीवर और मसल सेल जो होती हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है। द डैश आर द मेल सेक्स हार्मोन, यानी कि कहा है कि मेल सेक्स हार्मोन है, कौन है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन और इंसुलिन फेरोमोन्स। तो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, इसमें एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल हार्मोन है। दो हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन, और बाकी ये दो है फीमेल हार्मोन है। और इंसुलिन पैनक्रियास से सिक्रेट होता है। फेरामेन एक हार्मोन है जो शरीर के बाहरी पार्ट पे इफेक्ट करता है और ये अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। इसको जितने भी इसमें हार्मोन है पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और पिछली वीडियो जो है आप लोग देख लीजिएगा, इसको सब्सक्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड डैश फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी कि एनाबॉलिक स्टेरॉयड है जो वो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्म है। किस फॉर्म में है? नेचुरल फॉर्म में है, सिंथेटिक फॉर्म में, सुपर एक्टिव फॉर्म में, या इन इफेक्टिव फॉर्म में। तो जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड है यानी टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन, पुरुष का सेक्स हार्मोन है, ये सिंथेटिक फॉर्म में एनाबॉलिक स्टेरॉयड होता है। टेस्टोस्टेरोन का सिंथेटिक फॉर्म एनाबॉलिक स्टेरॉयड होता है। और एनाबॉलिक स्टेरॉयड की बात कर दें तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो एना माने जुटना, एना माने जुटना, कैटा माने टूटना। तो एना माने ये शरीर को निर्माण, शरीर के सेल्स टिश्यू को निर्माण करने का काम आता है, और इसे ज़्यादातर रेसलर, बॉक्सर, जूडो और वेट लिफ्टर, थ्रोअर यूज करते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर 63 है। द थाइमस इंक्रीज साइज विथ एजिंग। कहा है कि जो थाइमस होती है चेस्ट के बीच में, स्टर्नम के,
क्या ये एजिंग के साथ यानी बढ़ती उम्र के साथ इसकी साइज बढ़ती है? तो ये गलत है, इसकी साइज नहीं बढ़ती, बल्कि थाइमस एज के साथ जैसे ही एज बढ़ती जाती है वैसे ही ये छोटी होती होती खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर, द थाइमस एड्स द डिफरेंटिएशन ऑफ सेल। जो थाइमस एड्स है, ऐड जिसे बोलते हैं ऐड, द डिफरेंटिएशन ऑफ सेल, यानी सेल्स का डिफरेंटिएशन है। कौन सी सेल का? रेड ब्लड सेल ब्लड में पाई जाती है, और बी जो सेल है ये बोन मैरो में पाई जाती है, और टी सेल है जो इसमें थाइमस में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, द डैश प्रोड्यूस द हार्मोन मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के मिडिल पार्ट से निकलता है, मेलाटोनिन। और यह क्या करता है कि कलर, शरीर में जो कलर का निर्धारण करता है, गोरा, काला और व्हिटिश, ये शरीर में कलर का निर्धारण करता है। और सोने की प्रक्रिया भी इसी हार्मोन के कारण होती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये गलत है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पीनियल होगा। पिट्यूटरी नहीं, पीनियल ग्लैंड में होता है मेलाटोनिन हार्मोन। तो इसलिए ये पिट्यूटरी हम कन्फ्यूजन में बोल दिए, इसका पीनियल ग्लैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, मेलाटोनिन इज इन्वॉल्व विथ सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम्स का मतलब होता है जैविक प्रक्रिया। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है इसमें जैविक प्रक्रिया शामिल होती है, तो ये सही है। मेलाटोनिन हार्मोन के साथ जैविक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, तो ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, द फैमिली ऑफ केमिकल मैसेंजर, यानी जो केमिकल मैसेंजर का जो परिवार है, दैट काजेज द पेन डिस्कम्फर्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल जो होता है, मेंस्ट्रुअल मेंसेस साइकिल बोलते हैं, जो फीमेल में 28 डेज पे आता रहता है, तो उसको मेंस्ट्रुअल बोलते हैं। और उसमें डिस्कम्फर्ट और पेन का कारण क्या होता है? एडीएच, यानी कि एंटी डायरोटिक हार्मोन है, इसका रोल नहीं है। प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल हार्मोन है। और प्रोस्टेग्लैंडियंस जो होती है, इसी का कारण होता है कि पेन और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। और स्टेरॉइड एक हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 68, क्वेश्चन नंबर 68, डैश हेल्प रिड्यूस पेन बिकॉज, यानी कि यह कहा है कि यह कौन सा इसमें से है जो पेन को तो रिड्यूस करता है, यानी कि दर्द को कम करता है, परंतु इट इनहिबिट का मतलब प्रतिरोध करना, इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंडियंस, यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके सिंथेसिस को रोकता है, उसके सिंथेसिस में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, एस्पायरिन एक दवा है, एक केमिकल है जो पेन को रिड्यूस करता है, परंतु प्रोस्टेट ग्लैंडियंस के सिंथेसिस को रोकता है। और सेरोटोनिन भी एक हार्मोन है,
एक्टामिनोफेन, इसको पैरासीटामॉल भी बोलते हैं। ये दर्द और बुखार में काम आती है। तो इस प्रकार मैं आज टोटल क्वेश्चंस को कवर कराया हूँ जो बाकी बचे थे इस वीडियो के। इसमें 3 वीडियो डाल चुका हूँ और इसके प्रीवियस वीडियो को भी आप देखिएगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में आपके लिए लाभकारी होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।